दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल दूध पीते हैं, मेरे लड्डू गोपाल भोग लगाते हैं। दोस्तों, यह सच्चाई है। अलग अलग लोगों की अलग अलग अनुभूति होती है। अगर हमारा विश्वास मजबूत होता है, प्रगाढ़ होता है, तो हमें ठाकुर जी की अनुभूति होती है और ठाकुर जी के होने का एहसास भी होता है। लेकिन उसके लिए आपके विश्वास का प्रगाढ़ होना जरूरी है। विश्वास से भरा हुआ ऐसा ही प्रसंग आपको सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, श्री गोराबाई जी, जो कि जयपुर की रहने वाली थी, ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करती थी। श्री गोराबाई जी भक्तजनों की, संतजनों की इतनी सेवा करती थी कि शायद ही कोई कर सकता था। श्री गोराबाई जी दुनिया के हर एक इंसान से इतना प्रेम करती थी, हर जीव से इतना प्रेम करती थी कि हर चीज़ में ठाकुर जी को महसूस करती थी। ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। तो एक दिन होता यूँ है कि संत भगवानों की टोली आती है और श्री गोराबाई जी के घर पर भजन कीर्तन करती है। श्री गोराबाई जी संत भगवानों की बड़ी अच्छे से आवभगत करती है और कीर्तन को बड़े ध्यान से सुनती है। कीर्तन को सुनाते सुनाते संत भगवान जी श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की लीला का गुणगान करने लग जाते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे हमारे ठाकुर जी पूरी सृष्टि के जो रचयिता थे, जिनके मुख में पूरा संसार समाया हुआ था, उन ठाकुर जी को संतुष्टि अपनी माँ यशोदा का दुग्ध पान करने के बाद ही होती थी। जब तक अपनी माँ यशोदा का दुग्ध पान नहीं करते थे, तब तक उनको तृप्ति महसूस नहीं होती थी, तब तक हमारे ठाकुर जी सोते नहीं थे। तो संत भगवान जी बता रहे थे कि यदि ऐसा विश्वास, ऐसी इच्छा, अगर ऐसा विश्वास आज भी किसी के मन में प्रगाढ़ है, तो भी ठाकुर जी जरूर आएंगे। अगर किसी को इतना प्रेम है ठाकुर जी से, जितना प्रेम यशोदा मैया हमारे ठाकुर जी से, हमारे कन्हैया जी से करती थी, तो हमारे ठाकुर जी प्रेम को, भावना को देखकर अब भी जरूर आ जाएंगे। तो संत भगवान की यह बातें श्री गोराबाई जी सुन रही थी और मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, एक भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया मेरा भी दुग्ध पान करें। ऐसे ही सोच विचार कर रही थी और सोच विचार करते करते संत भगवानों की सेवा करके जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और एक ही बात मन में रहती है कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी मेरा भी दुग्ध पान करे। मैं भी यशोदा माँ की तरह दर्जा पाना चाहती हूँ। मैं भी अपने ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ, मेरा प्रेम भी सच्चा है। मैं भी ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। ऐसे ही सोच रही थी और ठाकुर जी को याद कर रही थी। अब श्री गोराबाई जी अर्ध निद्रा में थी और सब लोग जाग रहे थे। सब लोग देख रहे थे कि श्री गोराबाई जी सौपन में कैसे कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही थी। श्री गोराबाई जी को सौपन आता है कि हकीकत है, वह जान नहीं पाती। कन्हैया जी साक्षात दिखाई देते हैं, जैसे कन्हैया गोद में बैठकर कहते हैं कि मैया मुझे दुग्ध पीना है। तो श्री गोराबाई जी कन्हैया को अपना दुग्ध पान कराती है और जब दुग्ध पान करा रही थी, ऐसी ऐसी
हरकतें ऐसे ऐसे कर रही थी। सब लोग जाग रहे थे। सब लोग श्री गोराबाई जी को देखकर हैरान थे। लोगों के, संत भगवानों के देखते देखते श्री गोराबाई जी की चोली पूरी दुग्ध से भीग जाती है और सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और इतनी ही देर में श्री गोराबाई जी की नींद उचट जाती है। सब लोग कहते हैं कि श्री गोराबाई जी, आपको यशोदा मैया का दर्जा मिला है, आप पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। ऐसे लोग बड़े ही कम होते हैं जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। और आपका विश्वास इतना मजबूत और आपका प्रेम इतना मजबूत है कि ठाकुर जी साक्षात आपके पास आए हैं। यह सब हम सब ने देखा है। तो दोस्तों, जो ये प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ, ये प्रसंग मैं आपको इसलिए सुनाती हूँ, प्रसंग को सुनने से हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है। और जब भी इच्छा उत्पन्न होती है, एक भावना उत्पन्न होती है, तो विश्वास उत्पन्न होता है। और एक विश्वास के होने से, प्रसंग के सुनने से आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। और जब भी हमारा विश्वास ईश्वर के लिए, ठाकुर जी के लिए प्रगाढ़ हो जाता है, तो ठाकुर जी से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे ठाकुर जी सिर्फ प्रेम, भावना और भक्ति को देखकर तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, अपने विश्वास को मजबूत रखना और अपना ख्याल रखना। ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।